हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और इस बार भी चांसेस है कि ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th हिंदी में हम बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और उसको सॉल्व करना भी बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको हिंदी में कम से कम 95% प्लस मार्क लेकर आना है। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इस तरह हल करे गद्यांश आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, 10 में 10 नंबर। ठीक है, तो कैसे आपको सॉल्व करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आपको इसी तरह अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपको 10 में 10 नंबर एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जब पेपर आएगा तो लिखा रहेगा दिए गए गद्यांश में से किसी एक का आपको क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो फिर देखिए ये आपका गद्यांश है, इतना बड़ा गद्यांश है। अब इसके नीचे 5 प्रश्न रहेंगे इसी गद्यांश से रिलेटेड, 1 2 3 4 5, पांचों का आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है कि किस चैप्टर का ये है। तो देखिए, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भावनाओं, योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको नीचे जब क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लोग पहचानिए कि ये किस पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है। ठीक है, इसीलिए पहले आपको ध्यान से गद्यांश को पढ़ना है। अब देखिए नीचे क्वेश्चन कैसे रहेंगे। पहला है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि इसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। अभी हम एक एक को सॉल्व करेंगे। दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इतना बड़ा पैसेज है, लेकिन जिन इनके नीचे देखिए कुछ लाइंस ऐसे बनी हुई है, इनकी आपको व्याख्या करनी है। यहां से लेकर यहां तक आपको व्याख्या करना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उसके बाद में देखिए, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, यानी कि इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। और चौथा देखिए, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। और पांचवा, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अब आप एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान रहे जब आप गद्यांश को सॉल्व करें तो आपके पास 2 गद्यांश रहेंगे, एक ही आपको करना होगा। तो आपको क्या करना है, भाषा लिखना है और लास्ट में जो है आवश्यकता है, इसको लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने इसी गद्यांश को किया है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब हम यहां पर गद्यांश को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा ऊपर। ठीक है, जो आपका प्रश्न है उसको डालना है। उसके बाद में सबसे पहला यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपका गद्यांश है उसका पहला वर्ड ऐसे लिख देना है। ठीक है, फिर डॉट डॉट करके ऐसे जो गद्यांश का लास्ट वर्ड है, ठीक है, लास्ट वर्ड है आवश्यकता है, आवश्यकता है। ठीक है, ये आपने लिखा। अब देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि पहला प्रश्न आपका है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना है। आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं पाठ का नाम। ठीक है, भाषा एवं आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। लेकिन आप अगर संदर्भ के रूप में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, वैसे नंबर आपको उसमें भी पूरा मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे संदर्भ, हेडिंग डालेंगे एक छोटा सा और लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत हम क्या लिखते हैं, पाठ का नाम और लेखक का नाम। अगर आप गद्यांश पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कवि का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया संदर्भ। देखिए यहाँ पर जो मैं ग्रीन एंड येलो स्केच यूज कर रहा हूं, ये पेन आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आपको ब्लैक एंड ब्लू का यूज करना है। अब हम लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यावतरण भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक
ठीक है। आपको फंदर में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। के गद्य भाग के कौन सा भाग है ये देखिए, गद्य भाग है, तो इसको आप लोग ब्लैक से लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, गद्य भाग, ठीक है। में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक, देखिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा जो लेखक हैं उनकी विशेषता भी लिख दीजिए, ठीक है। श्रेष्ठ विचारक हमने लिख दिया, एवं निबंधकार भी वो हैं तो वह लिखेंगे वह निबंधकार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेखक का नाम लिखाना है, प्रोफेसर, लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर, ठीक है, रेड्डी, लेखक का नाम ये है, तो आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम ब्लैक से लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रहे, द्वारा लिखित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम है भाषा और आधुनिकता, ठीक है, भाषा और आधुनिकता चैप्टर का नाम है, तो इसको लिख देंगे। इसको आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है ताकि सुंदर दिखे, ठीक है, जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो देखिए पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसका आंसर सही लिख दिया, तो इसका 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये आपका इतना है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। जितने के नीचे अंडरलाइन है उतने का आपको क्या करना है, व्याख्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है उसकी व्याख्या, आपको अपने शब्दों में लिखना है, कोई जरूरी नहीं आप सेम ऐसे ही लिखें, ठीक है। देखिए भाषा में जो थोड़ा सा आपको डिफरेंट, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसमें जिनके नीचे अंडरलाइन है उसको थोड़ा डिफरेंट करके अच्छे से लिखना है, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो देखिए भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों की भाषा के द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, ठीक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी भाषा में रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी होती है, ठीक है। तो यहां पर आपने दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, 2 नंबर क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन है प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रस्तुत अवतरण में क्या किया गया है, लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उन पर उन्होंने बल दिया है। तो यहां पर हम तीसरा ऐसे 3 लिखेंगे, ठीक है, और इसका आंसर लिखेंगे। तो 3 करके हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण में, साथ साथ आप लोग लिखिएगा प्रस्तुत, इन सबका आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा गद्यांश में, ठीक है। गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए
लिए, ठीक है, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, आवश्यकता पर बल दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका, क्या था क्वेश्चन, देखिए प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो प्रस्तुत गद्यावतरण के में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये आपका ये भी हो गया, तो यहां पर भी आपका 2 नंबर यहां पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। देखिए यहां पर सब कुछ दिया गया है कि गति विज्ञान की प्रगति ने नए शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यही पर आपका आंसर यहां पर मिल जाएगा। ऐसे देखिए चौथा है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। ठीक है, तो संस्कृत का एक अटूट अंग भाषा है। देखिए इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। तो वही थोड़ा सा घुमा फिराकर पूछ लिया गया कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, तो वो क्या है, भाषा है। ठीक है, तो यही पर हम आंसर लिख देंगे इसका 4 नंबर का। तो देखिए 4th का हम आंसर लिखेंगे संस्कृति का। ठीक है, संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। ठीक है, लैंग्वेज जो हमारा है वो संस्कृति का, हमारी कल्चर का एक अटूट अंग है। ठीक है, तो 2 नंबर हमारा यहीं पर भी क्लियर हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े आंसर ही आपको लिखने हो, छोटे छोटे आंसर भी आ सकते हैं। ठीक है, 5वां देखिए किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो मैंने आपको बताया कि संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, संस्कृति परंपरा से मिश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी, संस्कृति की। ठीक है, तो यहां पर हम वही पर लिख देंगे 5वां क्वेश्चन का भी आंसर। क्या लिखेंगे, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, तो संस्कृति जो हमारी है कल्चर, इसकी गति प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 5 का हमने आंसर दे दिया, तो 5 × 2 यानी कि 10 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको गद्यांश को सॉल्व करना, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही इजिली मैंने आपको बताया है संदर्भ आपको कैसे लिखना है, कैसे व्याख्या करनी है और कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिख कर आएंगे तो आपको 10 में 10 मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता और एग्जामिनर आपका एक भी मार्क नहीं काटेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये गद्यांश अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको गद्यांश सॉल्व करना आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।